नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। नोट के वोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, हंसी के चोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। और टा कह रहा है टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। ये नौहटा कह रहा है नोट की वोट और हंसी की चोट और टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। प्रेम एक ऐसी अंदर का एक ऐसा तत्व है जिसे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। दो प्रश्न आपसे करता हूं प्रेम के ऊपर। पहला प्रश्न, मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए इच्छा मन में उठती रहती है, अथवा मुझे सबको प्रेम देते रहना चाहिए ये इच्छा मन में जागती रहती है। क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए यह इच्छा मन में उठती रहती है, अथवा मुझे सबको प्रेम देते रहना चाहिए ये इच्छा मन में जागती रहती है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मुझे सबकी ओर से चाहिए वैसा प्यार नहीं मिल रहा है, इस बात की चुभन मन में है, अथवा मैं सबको चाहिए वैसा प्यार नहीं करता है, इस बात की आपके मन में चुभन है। दो बातें आप लोगों के बीच में मैंने करी है। सबसे पहली बात करी है कि मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए, ये बात आपके मन में उठ रही है, या मुझे सबको प्रेम देना चाहिए इस बात को लेकर आपके मन में इच्छा जाग रही है। दूसरी बात, मुझे सबकी ओर से जैसा चाहिए वैसा प्यार नहीं मिल रहा है, इस बात की चुभन है, अथवा मैं सबको जैसा चाहिए वैसा प्यार नहीं दे रहा हूँ, इस बात की मन में चुभन है। क्या आपके मन में चुभन है? विचार करना। प्रेम की बात चल रही है
और प्रेम की बात आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। प्रेम नहीं होने से ही संबंध टूटते चले जा रहे हैं। प्रेम जगत ये जो है ये अध्यात्म जगत का ही दूसरा नाम है। जब तक प्रेम आपके हृदय में नहीं बसेगा तब तक आप ये मान के चलना अध्यात्म से नहीं जुड़ सकते। जिस प्रकार आपने क्या माना है कि अन्न के बिना मानव का जीवन नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता, उसी प्रकार ध्यान रखना प्रेम के बिना भी आपका व्यवहारिक जीवन नहीं चलने वाला है। पैसे को प्राण कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसी प्रकार से स्नेह, प्रेम, वात्सल्य को धर्म कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है। अध्यात्म जगत में प्रवेश हो गया ये विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। कब? उसका मापदंड ये, आप क्या मापदंड है, सुनना क्या मापदंड है, ध्यान से सुनना। आप कितने जीवों के प्रिय हो यह नहीं, बल्कि आपको कितने जीव प्रिय हैं, आपको कितने लोग अच्छे लगते हैं ये। क्योंकि हो सकता है आपकी कला बहुत अच्छी हो तो आप लोगों के तो फैंस फॉलोअर बहुत हो सकते हैं। राहुल की कला अच्छी, गला अच्छा है तो हो सकता है राहुल को मानने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन राहुल कितने लोगों को मानता है, राहुल कितने लोगों को प्रेम करता है, ये बहुत, मैं कितने लोगों को प्रेम करता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कितने लोग चाहते हैं ये बात की बात है, लेकिन मैं अपने जीवन में कितने लोगों को स्नेह देता हूँ, कितने लोगों को वात्सल्य देता हूँ, कितने लोगों को चाहता हूँ, कितने लोगों को रिस्पॉन्स देता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि ये मान के चलना। आप अपने जीवन का हिसाब लगाना। प्रेम का हिसाब हमने कभी नहीं लगाया है। क्या जितना प्रेम आपने दिया है, क्या उतना लिया है, क्या आपने उतना दिया है? विचार करना। आपने जो दिया है वो याद करो। पर जब आप अबोध थे उस समय आपकी माँ ने जितना प्रेम दिया है, क्या हिसाब लगाना, उसके बदले में आपने माँ को उतना प्रेम दिया है? अबोध अवस्था में जब कोई करने वाला नहीं था तब आपकी माँ ने आपको जो वात्सल्य दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया है, जो दुलार दिया है, उसके बदले में आपने कितना दिया? विचार करना इस बात पर। आप बाकी हिसाब तो लगाते हो, लेकिन इस बात का हिसाब लगाना। अपने पिता से हमें कितना मिला है और उन्होंने हमारे जीवन में कितना दिया है और आप उन्हें कितना प्रेम दे पा रहे हैं। पिता ने आपको कितना दिया और अब पिता को आप कितना दे पा रहे हैं, इस पर चिंतन करना, इस पर मंथन करना, इस पर विचार करना कि हाँ मैंने पिता को इतना दिया और मैं इतना दे पा रहा हूँ। ध्यान रखना, पूरा जीवन भी उनकी सेवा करोगे माता पिता की, तब भी उनके उपकार को आप चुका नहीं सकते हो। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। लेकिन आज की पीढ़ी इतनी ऐसी हो गई है कि उनके उन उपकारों को भूल चुकी है कि उनने कितना उपकार दिया है। गुरु ने आपको कितना दिया और आप गुरु को कितना दे रहे हो, हिसाब तो लगाओ कि हमने, गुरु ने तो हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमने अपने गुरु को क्या समर्पण किया? बस इतना कर लेना, गुरु जो बोल रहे हैं वो मानते चले जाना, हम तो सब मान लेंगे। आचार्य भगवान बार बार बोलते थे, आप लोग बोलते हो कि आपने दीक्षा दी, आपने उपकार कर दिया। अगर मेरा उपकार करना चाहते हो तो इतना ही कहता हूँ कि जो आगम में लिखा है बस उसके हिसाब से चर्या पालते रहना, बस वो मेरी बात हो जाएगी, मेरी बात आपने मान ली। इतना ही वो कहते थे। आप हिसाब लगाओ, आप बैलेंस शीट लगाओ, आप बैलेंस शीट बनाओ। हमारा बड़े भैया हैं, हमारी बहन हैं, हमारे परिवार में और भी लोग हैं, उन्होंने हमें कितना दिया और हम उनको कितना प्रेम दे रहे हैं। लगाना आप हिसाब। एक पत्नी भी हिसाब लगाए कि मेरे पति मुझे कितना दे रहे और मैं उनको कितना दे पा रही हूँ। एक पति भी हिसाब लगाए कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम दे रही है और मैं कितना दे पा रहा हूँ। ये हिसाब लगना चाहिए, बहुत अच्छी बात होगी। पति भी लगाए पत्नी के लिए, पत्नी भी लगाए पति के लिए, एक बहू भी लगाए कि मेरी सास मुझे कितना प्रेम दे रही है और मैं कितना उन्हें प्रेम दे रही हूँ।
एक ससुर के लिए भी लगाएं कि वो पिताजी मेरे लिए कितना दे रहे हैं और मैं उनके लिए कितना दे रही हूँ। जेठ जेठानी के लिए लगाएं कि मेरे जेठ जी को मुझे कितना दे रहे हैं, मैं उनको कितना दे रही हूँ। मेरी जेठानी मुझे कितना दे रही, मैं उतना कितना दे रही हूँ। मेरे देवर मुझे कितना दे रहे हैं, मैं उनको कितना प्रेम दे रही हूँ। मेरी देवरानी मुझे कितने दे रही है, मैं उनको कितना प्रेम दे रही हूँ। मेरी ननद मुझे कितनी दे रही है, मैं उनको कितना प्रेम दे रही हूँ। जिन लोगों के साथ आप रहते हो उसकी लिस्ट बनाओ कि मुझे उन लोगों ने कितना दिया और मैं उनको कितना दे पा रहा हूँ, उसका हिसाब लगाओ। संपत्ति का तो बहुत हिसाब लगाते हो, इतने दुकान, इतने मकान, ये वो, यहाँ तक कि आप दान की भी लिस्ट बता दो, हमने इतना दान यहाँ किया, उतना दान वहाँ किया। आपने प्रेम का दान कितना दिया इसकी लिस्ट तैयार करो। किसकी लिस्ट? आपने प्रेम कितना बांटा है उसकी लिस्ट तैयार करो। आप जीते हो कि हारे हो इस रन में, इस जीत में, इस युद्ध में? प्रेम देने के युद्ध में आप हारे हो कि जीते हो? अगर जीत गए तो विनर हो। ईमान के चलना। आपको देना कम है कि लेना कम है? बताओ क्या करना प्रेम? बताओ ना, हैं? अरे आप भूखे हो, लेना ही चाहते हो, देना नहीं चाहते हो। आप भूखे हो, आप हर बात तो ठीक है, लेकिन लेना आप बिल्कुल लेने के पीछे पड़े, देना बिल्कुल कम चाहते हो। आप प्रेम देने लगोगे ना तो ऊपर बैठ जाओगे, यहाँ बैठ जाओगे। प्रेम देने लगोगे तो ऊपर बैठ जाओगे, बिल्कुल मान जाओ। हर रिश्ते में आपकी बैलेंस शीट आप तैयार करो, एक खतौनी तैयार करो, हिसाब बनाओ कि जीवन के इस व्यापार की खतौनी में प्रेम के इस दुकान पर आपने किस लेनदारी ज़्यादा है कि देनदारी ज़्यादा है? प्रेम की इस दुकान में लेनदारी ज़्यादा है कि देनदारी ज़्यादा है? इस पर विचार करना कि हाँ, इस प्रेम की दुकान में हमारा देना ज़्यादा है या लेना ज़्यादा है। और हर एक रिश्ते के साथ अपने आप को ऑब्जर्व करने का प्रयास करना, बिल्कुल कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये। आप जब लिखने बैठोगे तो अपने आप को छोटा महसूस करोगे कि मुझे दिया तो बहुत कुछ है। तुलना करोगे, मैंने क्या दिया मेरी माँ को, मैंने क्या दिया अपने पिता को, मैंने अपने पति को क्या दे पा रही हूँ? क्या वही 4 रोटी गरम बनाकर, पर वो क्या कर रहे हैं? वो दिन भर लगे हैं, मैं तो 2 घंटे में अपना काम कर लेती हूँ। और वो सुबह से लेकर रात तक आते हैं, 10 बजे तक आते हैं। एक 4 रोटी के अलावा और क्या दे पाती हूँ मैं उनको? कम से कम मीठे वचन तो दे दूँ, कम से कम स्नेह से बात तो कर लूँ, कम से कम प्रेम से बोल तो लूँ। आप कुछ दे पाओ या नहीं दे पाओ, लेकिन प्रेम देना सीख जाओ, वात्सल्य देना सीख जाओ, स्नेह देना सीख जाओ। और हमेशा इस प्रेम की दुकान में आप हमेशा क्या रहो? लेनदार रहो, देनदार नहीं। क्या रहो? लेनदार रहो, देनदार नहीं। कर्जे में मत रहो, कर्जा सबके ऊपर करते चलो। काय का कर्जा? प्रेम का कर्जा। बिल्कुल कर्जदार बना दो, पूरे संसार को कर्जदार बना दो। प्रेम दे देकर, दे देकर, दे देकर आप कर्जदार बनाओ तो सही, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। आपने पैसे का कर्जदार बनाया है, पैसे से कर्जदार नहीं बनाना है। आपको प्रेम बांटकर सबको कर्जदार बनाना है। वो याद रखे, वो आपके प्रेम के एहसान में दबकर सामने वाला झुक जाए। क्या करना है? पैसों से तो हर व्यक्ति झुकाता है, 10-20 लाख दे दिए झुक जाएगा, लेकिन ध्यान रखना अंदर से वो झुकेगा जिसको आप प्रेम दोगे, जिसको आप स्नेह दोगे। मैंने 20 बातें पैसे के ऊपर बोली थी, 20 बातें बताई थी पैसे के ऊपर कि रुपये के ऊपर जब अपना नोट की वोट नहीं, तो उसमें यही बोला था कि पैसे से क्या मिल सकती है? क्या मिल सकती है? संपत्ति मिल सकती है, पर सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान अंदर से ही मिलेगा, और सम्मान जब मिलेगा जब आप प्रेम दोगे। जब तक प्रेम नहीं दोगे तब तक 3 काल में सम्मान न मिला है और न मिलने वाला है। ये निश्चित मान के चलना। आप घर के बड़े सदस्य हो, तब भी आपको कोई काम भी कराना है, तब भी आपको प्रेम से बोलना पड़ेगा। प्रेम से नहीं बोलोगे तो ध्यान रखना। तरीका बताता हूँ आपको। आप अपने घर के बड़े हो और बड़े को किस प्रकार से बोलना चाहिए। तरीका ये है, अगर मान लो घर में आपको कुछ बताना है, माताओं सुनो, बच्चों को सिखाना भी है,
चिल्लाकर झल्लाकर अगर आप बोलोगे, वो एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, तीसरी बार में वो ढीठ बन जाएगा, वो सुनने नहीं वाला है और ना सुन पाएगा। ध्यान रखना। तो बड़ा अच्छा तरीका, कैसा तरीका, गुरुदेव के मुख से सुना था, वही आपके बीच में रख रहा हूँ। गुरुदेव बोलते हैं, अगर आपको बच्चों को बताना भी हो, सिखाना भी हो, तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करो। क्या करो? बहुत बढ़िया। हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो कुछ नहीं कर पाते थे, तुम्हारे अंदर तो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि इतना कर पा रहे, कोई कम थोड़ी है भैया, बहुत कुछ कर लेते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक आप सामने वाले की प्रशंसा करके अपना नहीं बनाओगे, वो आपकी बात नहीं मानेगा। फिर भी भैया ऐसा है, थोड़ा सा इसमें और सुधार हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बहुत ऐसा काम हो जाएगा कि समझो आप। बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया आएगा। थोड़ा सा मैं तो चाहता हूँ कि और अच्छा हो जाए, बाकी ये कोई कम नहीं है, जितना किया है वो भी कोई कम नहीं है। ये तरीका होता है। लेकिन आप झल्ला के बोलते हो, प्रेम से नहीं बोलते हो, आप खेदपूर्ण शब्दों से बोलते हो, आप वो मर्म भेदी कठोर वचनों से बोल देते हो, वो सीखेगा भी नहीं और मानेगा भी नहीं। बताओ, बताना चाहिए, आपका कर्तव्य बताने का, लेकिन प्रेम से बताओ, प्रेम से कर्जदार बनाओ। तो मैं यहाँ नोटा वालों से बोल रहा हूँ, नोटा वालों को नियम दे रहा हूँ। हर जगह जाता हूँ, कुछ ना कुछ, कोई कभी जिम्मेदारी का नियम देता हूँ तो कभी अच्छाई बताने का नियम देता हूँ। आज नोटा वालों को ये नियम दे रहा हूँ, एक बैलेंस शीट तैयार करके लेके आना, और उसमें देनदारी प्रेम की कितनी है और लेनदारी प्रेम की कितनी है, उसको तुलना करके लाना कि मैंने कितना प्रेम दिया है और मैंने कितना प्रेम लिया है। सासू माँ की, ससुर की, पति की, बच्चों की, जो जो आपके साथ रहते हैं, उसकी लिस्टिंग तैयार करना कि मैंने कितना दिया है और मैंने कितना लिया है। मैं कर्जदार हूँ कि मैंने सबको कर्जे में बांध रखा है। बहुत अच्छी बात होगी, इसकी आप लिस्ट तैयार करोगे तो आपके अंदर एक बोझ जाग जाएगा, आपके अंदर प्रेम देने का एक उत्साह आ जाएगा, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। नहीं भैया, मुझे सबको अपना बनाना है, सबको अपने अपने साथ अपने जैसा रखना है। निश्चित मान के चलना कि जिसने प्रेम की दुकान में दिया ज़्यादा है, लिया कम नहीं है। ये दुकान फ़ायदे की दुकान है, और जो फ़ायदे की दुकान है कायदे से वही सच्चा धर्मात्मा है। वही क्या है? सच्चा धर्मात्मा है। आपने व्यापार में जो लेता है, लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, वो धनी बनता है। व्यापार में जो लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, इकट्ठा करता ही जाता है, करता ही जाता है, वो धनी बनता है। पर प्रेम के व्यापार में जो देता ही जाता है, देता ही जाता है, वो प्रेमी बनता है। वो प्रेमी बनता है, जो देता ही जाता है, देता ही जाता है, वो प्रेमी बनता है। हम चाहते हैं नोटा वाले प्रेमी बने। क्या बने? प्रेमी बने। वो देते ही जाएं, देते ही जाएं, देते ही जाएं। ध्यान रखना, धनी का जो धन लोग है ना, धन, वो स्वार्थ, और स्वार्थ में भी इज्जत देता है। क्या? धनी का वो जो धन है, धनी लोगों का वो जो धन है, वो कैसा धन को वो स्वार्थ और इज्जत देता है। जबकि प्रेमी को लोग निस्वार्थ भाव से, आत्मा से इज्जत और विनय देते चले जाएंगे। ये निश्चित मान के चलना। और अपनी बात पहली तो हुई थी काय की? पैसे की। पर आज थोड़ी मैंने शुरुआत कर दी काय की? प्रेम की। प्रेम की बात चल रही है, और खतौनी आपको करना है, बैलेंस शीट आपको बनाना है कि मैंने कितना दिया और मैंने कितना लिया। इसकी तैयारी आपको करना है। ना पे बात हो गई थी कि नोट की वोट्स थी, नोट की वोट ने ही क्या किया है? हो जाना चाहिए याद, 2 दिन हो गए बोलते बोलते हमको। नोट की वोट ने ही। अब क्या अगला कौन सा है? हंसी की चोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। हंसी अगर आपने उड़ाई है तो ध्यान रखना, आपस का वो प्रेम टूट जाता। हंसना, और वो भी किसी के ऊपर हंसना, तो अपने आप को फंसाना है संसार में। हंसना, वो भी किसी के ऊपर हंसना, तो ये अपने आप को आपने फंसाया है संसार में। हंसी की चोट का घाव अनेक अनेक भवों तक उसका घाव नहीं भरता है। काहे कि हंसी की वो जो चोट पहुंचाई ना आपने, वो चोट है, चोट।
वो चोट ऐसी है, उसका घाव, वो तो दूसरा आपने किसी को मार दिया, खून निकल गया, शायद वो हिली हो जाएगा, शायद मलहम पट्टी से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी के ऊपर हंसे हो, किसी के ऊपर हंसे हो, उस हंसी की चोट का घाव अनेक अनेक भवों तक जाता है। महाभारत का कारण क्या था? उठाकर देख लेना उस ग्रंथ को। महाभारत का कारण क्या था? एक हंसी थी मात्र। अंधे के क्या बोल रहा था? अंधों के बेटे तो अंधे ही होते हैं, और हंस दिए। एक इतनी सी हंसी ने वो महाभारत बना दी, हजारों लाखों खून की नदियां बह गई। सोचो, विचार करो, ये हंसी की चोट क्या कर जाती है, क्या कर जाएगी। दंगे फसाद हो जाते हैं जरा सी हंसी में। एक गांव में एक महिला ने एक पुरुष ठाकुर को देखकर इस प्रकार से हंसी उड़ा दी। उस हंसी के चक्कर में इतना विवाद हुआ कि 4 खून हो गए। कितने खून? 4 खून हो गए। उसकी थोड़ी सी मुस्कुराहट थी, ठाकुर ने बोला मेरे पे मुस्काई, छोड़ूंगा नहीं मैं, और छोड़ूंगा नहीं, और ठाकुर ठाकुर होते हैं, आपस में लड़ लिए। कारण मैंने पेपर में पढ़ा था कि कारण क्या रहा? बोले वो महिला हंसी थी, वो महिला हंसी भर थी, उस हंसी भर में पूरा काम हो गया। तो मैंने कहा युग के आदि में महाभारत हंसी से ही हुई थी, तो अब कौन सी बात है? कलयुग में अगर युद्ध हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, महाभारत भी एक हंसी के साथ हुआ था। सोच समझ के हंसो। आज पुण्य के उदय से किसी की हंसी उड़ा रहे हो, पर कर्म आपको बाद में रुलाएगा, ये निश्चित मान के चलना, निश्चित मान के चलना। आज पुण्य है, आज सब कुछ अच्छा है, तो आप हंसी उड़ा रहे हो, लेकिन बाद में कर्म रुलाएगा आपको, ये निश्चित मान के चलना। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब कर्म का तीव्र उदय आएगा और हंसकर तीव्र कर्म बंद करते हो आप, तीव्र कर्म बंद, ध्यान रखना, छोटा मोटा बंद नहीं होता है, बिल्कुल निगति निकाचित कर्म बनते हैं हंसी करने से। जब आप हंसते हो तो सामने वाले को कितना संक्लेश होता है, उसके परिणाम कितने खराब होते हैं। आपको तो ठीक है, पर सामने आपको तो जो आपने जो तो किया वो ठीक है, आपको बुरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसका कितना बुरा हुआ। सोचो तो सही, आपने तो थोड़े से में उसकी हंसी उड़ा दी, लेकिन वो कितना संक्लेशित परिणाम में हो गया है, उथल पुथल कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो, आप पैसे वाले हो, आप शक्तिशाली हो, आप ताकत वाले हो, आप ग्रुप वाले हो, आपके साथ 10 लोग हैं, अपने 10 लोगों के सामने उसकी हंसी उड़ा दी, अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसा मत समझना। लेकिन बद्दुआ तो दे रहा है वो आपको। क्या? वो बद्दुआएं तो प्रेषित कर रहा है आपको। ध्यान रखना, दुआ दे ही नहीं रहा है, लेकिन बद्दुआ जरूर दे रहा है, वो बद्दुआ लगेगी, ये निश्चित मान के चलना। इसलिए कभी भी हंसी मत उड़ाना, कमज़ोर की हंसी मत उड़ाना। वो कमज़ोर आज है, कर्म का उदय है, हंसी के पात्र से आपका प्रेम समाप्त होगा और उसका तो बुरा होता ही चला जाएगा। कभी कभी आप आपस में भी मज़े लेने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए आप हंसी मजाक करते हो, पर पता नहीं वो हंसी आपके लिए फांसी का भी कारण बन सकती है। वो हंसी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझाने देने वाली है, ये बिल्कुल मान के चलना। जब आपके ऊपर कोई हंसता है तो बताओ आपको कैसा लगेगा? बताओ ना, 4 लोगों के बीच में अगर कोई आप पर हंसे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना। जब आपको बुरा लगता है तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? हमें वो व्यवहार पसंद नहीं है, तो हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार क्यों करें? आपको बताएं, कॉलेज में कुछ बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? वो बच्चे कॉलेज में बोलते हैं कि मेरी हंसी उड़ाई जाती है, ये कारण है कि मेरी हंसी उड़ाई जाती है। नहीं भैया, ऐसा काम मत करो, किसी की इस प्रकार से हंसी मत उड़ाओ। और हंसी है क्या? आपने ये माना है, ये बहुत बड़ी भूल है, कान खोल कर सुन लो। आप क्या समझ रहे हो? गुस्सा करना पाप, आपकी धारणा ये। मायाचरी करना पाप, आपकी धारणा ये। अभिमान करना पाप, आपने ये मान लिया। लोभ करना पाप, आपने ये स्वीकार कर लिया। अरे भैया,
हास्य भी नो कषाय है, हास्य भी नो कषाय है, मतलब कषाय का ही बेटा है वो। 25 कषाय आती है, कितनी? आगम में 25 कषाय। 25 कषाय कौन कौन सी है? तो बोलते 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजुलन, मतलब ये क्रोध मान माया लोग, 4 चौक 16। और बोले 9 कषाय और कहाँ की है? तो बोले हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंस, ये 9 ये भी कषाय है। इनको मिलाकर आगम में 25 कषाय बनती है। और आपको बताएं, ये कषाय से ही स्थिति और अनुभाग बनता है। आपका जो कर्म है ना, उस कर्म में जो स्थिति पड़ेगी कि ये साल भर तक देगा फल, 2 साल तक फल देगा, और अनुभाग कितना, मतलब किस प्रकार से, कितनी इसकी कड़वाहट रहेगी कर्म की, कितना तीव्र फल देगा, वो कषाय से ही पड़ता है। और हंसना कषाय है, हंसना कषाय है। और इस कषाय से तीव्र कर्म का बंध होता है, ये मानना ऐसा हंसना कषाय है। क्रोध करके जब क्रोध को आप पाप समझते हो तो इस हंसने को भी आपको पाप मानना पड़ेगा, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सब करो पर किसी पर हंसो मत, किसी पर हंसो। देखो एक वो वाला एक अलग होता है, हम लोग 10 लोग बैठे हैं और 10 लोग में एक मुस्कुराहट होती है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक हंसी एक अलग चीज़ होती है। गुरुदेव कहते हैं प्रसन्न रहना वो भगवान की भी मुस्कान है। हम ये नहीं बोल रहे आप नीचे मुँह करके मायूस बैठे रहो, उदास चेहरा बना के बैठे रहो। हमारे भगवान उदास नहीं बैठते, उनके चेहरे पर स्माइल आएगी, है ना, वो मुस्कान उनके चेहरे पर आएगी। वैसा मुस्कान के साथ आप अपना जीवन रखो, उसमें कोई बाधा नहीं है। वो कषाय उससे बंद नहीं होगा, लेकिन बंद कब होगा? दूसरों के ऊपर हंसने पर बंद होगा। नोटा वालों, हाँ आपका क्या कह रहा है? हंसी की चोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है। इतना सा नियम ले लो आज कि महाराज जी हम किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। वो 2 विषय जो अपने कल हुए हैं, वो हम अपने 2 कौन कौन से विषय पढ़े? कर्म बंध के उपाय और कर्म बंध से छूटने के उपाय। ये 6 कारण हुए थे कल अपन, क्योंकि अपना समय ज़्यादा हो रहा है, ये 6 उपायों को पढ़ेंगे। और अभी एक चीज़ तो रह गई है कि कौन सी? नोटा का टा रह गया है, नोटा का टा रह गया है कि टालने की खोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। तो वो टालना क्या कहलाएगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इतनी ही बात करिए कि ध्यान 2 बात के प्रवचन की मुख्य हैं कि हमने प्रेम दिया कितना है और हमने प्रेम लिया कितना है। इसकी बैलेंस शीट तैयार करें, इसकी बैलेंस शीट तैयार करें, खतौनी करें सबके प्रति, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें हंसना नहीं है, किसी की हंसी नहीं उड़ाना है। हंसना भी नो कषाय है। हम प्रयास करेंगे हम हंसी ना उड़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य भगवान का संस्मरण करना था, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इतना ही रखते हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण अपन कल सुनेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।